एक रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि आंखों के झपकने से पता लगता है इंसान की पर्सनैलिटी। 5 से 10 सेकंड पहले अगर आपकी पलकें झपक जाती हैं तो इसका मतलब आप अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर आपकी पलकें झपकती हैं तो आप बहुत ज्यादा लेजी हैं और चालाक टाइप पर्सनैलिटी हैं और दूसरों पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। 15 से 20 सेकंड के अंदर आपकी पलकें झपकती है तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, आप टाइम को सेव करते हो और काम ज्यादा करते हो। 20 सेकंड या उससे लेट आपकी पलकें झपकती है तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, कंसंट्रेशन पावर आप में ज्यादा है और किसी भी काम को आप जल्दबाजी में नहीं करते। जो लोग अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनके अंदर ये 8 चीजें देखी जाती हैं। वो सोचते हैं कि मम्मी पापा ये सब देख लेंगे ना जिंदगी में, मुझे क्या करने की जरूरत है। पॉर्न मूवीज ज्यादा देखते हैं और दिमाग की शक्ति को कमजोर करते हैं। उन्होंने अपना एक छोटा सा दायरा बना रखा है, उसके बाहर वो नहीं निकलते, कंफर्ट जोन। किसी पे एकदम से ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी से प्यार कर लेते हैं, एकदम से एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा देते हैं और नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। अपने पास्ट में खोए रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ बेकार हो गई। वो दूसरों की तरक्की से जलते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, हर काम को करने के लिए सोचते हैं और वो कल पे टालते हैं। जो दिल के साफ और सच्चे लोग होते हैं उनकी ये 8 पहचान होती है। जो सच्चे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी भी आवारा दोस्त नहीं बनाते। हर कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसे लोगों को अपने कपड़े या रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने से कमजोर और ताकतवर दोनों लोगों की बराबर इज्जत करते हैं। जिन्होंने ठान लिया सो ठान लिया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। वो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है हमेशा और दिल में शांति। वो डेली एक्सरसाइज करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। जो इंडियंस होते हैं ये 5 तरीके के दिखावे जरूर करते हैं। इनके पास महंगे होटलों में खाना खाने के लिए होता है, महंगी जीन्स खरीद लेते हैं, पर 20 रुपए के लिए लड़ते हैं सब्जी वाले से। अबे 2 रुपए तो कम करना है यार। एक दिन की शादी के लिए अपनी 3-4 साल की मेहनत की कमाई लगा देंगे और फिर लास्ट में सुनेंगे खाना तो बेकार था यार। फादर्स डे और मदर्स डे पे तो मम्मी पापा की ऐसे फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे जैसे इनसे ज्यादा आज्ञाकारी कोई नहीं है। अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल के पीछे अपनी जाति लिखवा लेते हैं, पुलिस, विधायक, कुछ भी लिखवा लेते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे और आईफोन से सेल्फी लेंगे कि भाई साहब हमारे पास महंगा फोन है, देखिए। भारत के अंदर 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जिसके अंदर आप बेशुमार और बेइंतहा पैसा कमा सकते हैं। कैबिन क्रू या एयर होस्टेस, कमर्शियल पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियर, मास्टर शेफ, वेब डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड सर्जन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केटिंग प्रोफेशनल और इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन 2 तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि आपका नाइकी का शूज ओरिजिनल है या फेक। सबसे पहले जूते के टंग पे यहाँ पे SQ नंबर लिखा होगा, वही डब्बे पे लिखा होगा। अगर दोनों मिसमैच होगा तो फेक है, वरना मिसिंग है तो भी फेक है। जो फेक नाइकी का शूज होता है उसका आधा नंबर साइज हमेशा कम होता है ओरिजिनल वाले के मुकाबले, तो वो आपको टाइट आएगा। हमारे जीवन के कुछ कड़वे सच हमेशा याद रखें, वो कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप बैठे हैं। दुनिया की सबसे बुरी लत है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए वरना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। इस दुनिया में बस 2 लोग ही हैं जो आपके भले के लिए सोच सकते हैं, आपके मम्मी और पापा, बाकी सब ढोंगी है। अगर कोई आपसे कहेगी वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, यकीन मानिए सबसे पहले वही आपको छोड़ के जाएगा। जो आपके करीबी हैं आपकी सफलता से सबसे ज्यादा वही जलते हैं। आपकी जवान एक मशीन गन जैसी है, इसे देख के इस्तेमाल करें क्योंकि गोलियां वापस नहीं। ये दुनिया के कुछ घिनौने सच हैं। गर्लफ्रेंड को हर कोई छूना चाहता है पर पत्नी सबको बिना छुई चाहिए। किसी नाचती हुई औरत पर पैसा फेंकना कितना आसान है और वहीं किसी गरीब की मदद करनी पड़ जाए तो हाथ कांप जाते हैं। प्यार कितना भी सच्चा हो पर बात जिस्म तक आई जाती है। अच्छी लड़कियां खुद टूट जाती हैं पर अपने माँ बाप के सम्मान को कभी टूटने नहीं देती। किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना खुद की बहन पर सहन कर पाओ। लास्ट में मेरा एक सवाल है, जब किसी से फिजिकल होना है तो जब धर्म और जात क्यों नहीं पूछते? अगर आप खूब पैसा कमाते हो तो वो बोलेंगे कि पक्का 2 नंबर का माल होगा, नहीं कमाते तो बोलेंगे निठल्ला है, बाप का पैसा खाता है। अगर आप महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो मॉल से तो वो कहेंगे कि पैसों की कदर नहीं करता। अगर सस्ते कपड़े पहनोगे तो वो कहेंगे कि कितना कंजूस है यार। जिम जाके अच्छी बॉडी बना लोगे तो कहेंगे पक्का इंजेक्शन ठुकवाए होंगे, और अच्छी बॉडी नहीं होगी तो बोलेंगे अबे हड्डी कुछ खा लिया कर। तो जलने वाले तो जलते ही रहेंगे। कैसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में उन्हें इग्नोर करिए वरना आप अपने सपनों से दूर हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त के अंदर ये 5 चीजें देखी जाती है ना तो वो दोस्ती बेकार है। वो आपसे उस चीज की डिमांड करेगा जो वो खुद के लिए कभी नहीं करेगा और ना सोचेगा। वो आपके लिए जब भी तालियां बजाएगा जब वो आपकी सक्सेस से डरेगा। वो सोचेगा ये आगे जाके कहीं काम आ सकता है मेरे। वो बार बार कंप्लेन करेगा आपसे सेम ही सिचुएशन के लिए। वो दिखा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, डालना चाहता है आप पर। वो जब उन्हें आपकी जरूरत होती है वो जब ही हमदर्दी दिखाते हैं और जब नहीं दिखाते जब आपको उनकी होती है। पूरी जिंदगी में हर चीज के लिए वो कड़वा ही बोलेंगे, बुरा ही बोलेंगे। याद रखना आपके बारे में भी कहीं ना कहीं बोलते होंगे। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर वोरा गेट, अब प्लीज आप बाहर चले जाइए क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है।
हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय घूमने जा सकते हैं और वहां पे बहुत रिच फील करेंगे क्योंकि हमारा पैसा वहां पे जाके बहुत ज्यादा हो जाता है। जीनिया, वेनेजुएला, ईरान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पैराग्वे, हंगरी, कोस्टा रिका और लाओस। कोरोना के चक्कर में एक चीज सबने छोड़ दी और वो है हैंडशेक। पर क्या आपको पता है कि हैंडशेक सबसे पहले किसने और क्यों इस्तेमाल किया? मैं आपको बताता हूं। ये एक पीस जेस्चर है जिसको ग्रीक में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि सामने वाले के हाथ में कोई वेपन तो नहीं है। साथ ही साथ हाथ मिलाते समय उसे शेक भी किया जाता है ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि उसके स्लीव्स में तो कोई वेपन नहीं है। क्या आपको ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट में लिखना मत भूलिएगा।